ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया में बदलते लगातार हालातों के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा कर रहा है और इसका एक उदाहरण दिखा डीएसी की बैठक जिसकी अध्यक्षता की राजनाथ सिंह ने और इसमें करीब 80,000 करोड़ रुपए की डील साइन की गई या यूं कहे कि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस प्रस्ताव में तमाम ऐसे हथियार थे जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना की शक्तियों में इजाफा करेंगे। एक एक करके मैं आपको चुनिंदा हथियारों के नाम बताता हूं जो आने वाले समय में भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा बन सकते हैं, जिनमें T-90 भीष्म टैंक है, MRSAM मिसाइल है, कामिकाज ड्रोन है, एस्ट्रा मार्क 2 और मिटियोर मिसाइल है, स्पाइस बॉम्ब है, पिनाका रॉकेट है, सी गार्जियन है और अवाक्स शामिल है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अवॉक्स की खूब चर्चा हुई। कैसे है ये हथियार और आने वाले समय में अगर ये डील भारतीय सेना पूरी कर लेती है तो कितनी मजबूती मिलेगी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से शैलेश जी मौजूद हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस डील के बारे में आपसे मेरा सवाल होगा कि आखिर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई और जिसमें एक शब्द का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी ऐसे हथियारों की डील की गई जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी भारतीय सेना को। तो क्या है वो हथियार और इस डील से कितना असर भारत के दुश्मनों पर भी पड़ने वाला है, ये जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, भारत जो है इस समय एक तरीके से 3 फ्रंट वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जो है पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरा जो नया मोर्चा खुल रहा है वो है बांग्लादेश का। इन तीनों ही मोर्चों पर भारत को अब अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना पड़ रहा है। अभी मैं तीसरे मोर्चे की बात अगर करूं तो भारत और पाकिस्तान और चीन के मोर्चे की ज्यादातर हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश के मोर्चे पर भारतीय सेना ने अपनी कई नई रेजिमेंट्स को तैनात किया है। वहां पे जब से मोहम्मद यूनुस सरकार आई है, भारत में आतंकियों के बढ़ने घुसपैठ का खतरा बढ़ता जा रहा है और लगातार जो बांग्लादेश के छात्र नेता हैं या वहां के अलगाववादी हैं या पाकिस्तान परस्त जो जमात इस्लामी है उसके नेता जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकी दे रहे हैं। तो इस पूरे एक चुनौतीपूर्ण माहौल में, बहुत तनावपूर्ण माहौल में भारत ने इस करीब 80,000 के हथियारों के डील को जो है वो मंजूरी दिया। 80,000 करोड़ जी, ये आंकड़ा देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसको डॉलर टर्म में देखा जाएगा तो काफी कम है। लेकिन भारत अपनी तैयारी को लगातार मजबूत कर रहा है और अभी फरवरी में जो है नया डिफेंस बजट आएगा और कहा जा रहा है कि इस डिफेंस बजट में बड़े पैमाने पर हथियारों के लिए पैसा और जारी किया जाएगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं किन किन हथियारों के लिए जो है मंजूरी दिया गया है। T-90 भीष्म टैंक जो इसमें सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर रहा और अमेरिका से मैं इस पे जरा सा जाऊं। T-90 टैंक जो है वो रशिया ने बनाया है और अभी यूक्रेन युद्ध में इसका काफी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की सेना पे हमले करने के लिए रूस ने शुरुआत में अपने पुराने टैंकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब लगातार जो है वो T-90 टैंक से यूक्रेनी सेना पे हमले रूस की सेना कर रही है। इस टैंक के लिए लेकिन खतरा बन रहे हैं FPV ड्रोन जिसको बोलते हैं। ये ड्रोन अब खुद से जो है अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। तो यूक्रेन की सेना ने अभी पिछले 3-4 महीनों में रूस के काफी टैंकों को तबाह किया है। इन सब से सबक लेते हुए अब भारत भी इन टैंकों का इस्तेमाल करता है और उनको अपग्रेड करना चाहता है। तो ये जो अभी मंजूरी दी गई है वो T-90 टैंक भीष्म जो टैंक हैं उनको अपग्रेड करने पर पैसा खर्च किया जाएगा, उसमें नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और ड्रोन हमले में इनको बचाने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इस कड़ी में एक और जो इस फहरिस्त में है जिन हथियारों की डील की बात कही जा रही है उसमें कामिकाज ड्रोन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। कामिकाज ड्रोन जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने थे तो भारत ने भी पाकिस्तान में कामिकाज ड्रोन हमले किए थे और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की जो सीमा है उसमें कई कामिकाज ड्रोन के जो पुर्जे हैं वो मिले थे। तो ये डील कितनी बड़ी होने वाली है आने वाले समय में भारत के लिए? देखिए, जो भारत का प्लान है वो है आत्मनिर्भर भारत बनने का। तो इसके तहत क्या है कि आने वाला जो युद्ध है वो ड्रोन वॉरफेयर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब राफेल या S-400 जैसे जो सिस्टम हैं वो धीरे धीरे करके इस पूरे लड़ाई से बाहर होते जाएंगे आने वाले 10-15 सालों के अंदर। और जो ड्रोन्स हैं और यहाँ तक कि रोबोट आर्मी है, ये सब चीजें अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी। उसकी वजह ये है
जो ड्रोन है वो काफी सस्ते होते हैं और एक मिसाइल दागने में काफी पैसा खर्च होता है या उसको इंटरसेप्ट करने में काफी पैसा खर्च होता है। तो अब जो भारत सरकार का प्लान है कि वो यूक्रेन युद्ध से सबक लिया जाए, इजराइल गाजा युद्ध से सबक लिया जाए। अभी इजराइल ने और ईरान की लड़ाई में ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है अपने सस्ते ड्रोन, साहेब ड्रोन जिनको बोलते हैं, उनसे इजराइल पे हमला किया था और काफी नुकसान इजराइल को पहुंचाया था। तो इस तरीके की परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बढ़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे चीन और तुर्की के ड्रोन जो है वो खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। तुर्की अपनी कंपनियों को पाकिस्तान में बनाने जा रहा है ताकि यहाँ पे ड्रोन का निर्माण किया जा सके और इस खतरे से निपटने के लिए भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपनी ड्रोन ताकत को मजबूत करे। इसीलिए भारत इजराइल के साथ आगे बढ़ रहा है। इजराइल की कंपनियां भारत में अभी ड्रोन बना रही हैं और आने वाले समय में सुसाइड ड्रोन, जिनको कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है, उनकी संख्या बढ़ेगी। ये बहुत सस्ते होते हैं और अपने लक्ष्य की पहचान करके उन पर तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो रूस की नाक में दम किया हुआ है, उसके बहुत सारे हथियारों को उसने तबाह किया है। इसी तरीके से सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी इस कामिकाजी वॉर ड्रोन वॉर की जो है वो आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में हुई थी। दर्शकों को याद होगा इसमें आर्मेनिया को बहुत बुरी तरीके से जो है नुकसान उठाना पड़ा था और अब इसी वजह से यूक्रेन भी उसी रणनीति पे आगे बढ़ रहा है। ताइवान की भी उसी रणनीति पे आगे बढ़ने की योजना है ताकि चीन जैसे जो महाशक्तिशाली शत्रु है उसको निपटाया जा सके या उसको रोका जा सके। तो पाकिस्तान भी अब इसी तरीके से भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है और भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो अच्छे ड्रोन्स खुद बनाए और उनके लिए तकनीक जो है वो दुनिया से हासिल करे, साथ साथ अपनी जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाए। इसी वजह से भारत ने कई सारी स्वदेशी कंपनियों को और इजरायली कंपनियों को ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है और ये काफी कारगर रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उम्मीद है कि इस डील के बाद भारत एक मजबूत देश बनकर उभरेगा। इसी लिस्ट में एक और नाम जो काफी चर्चा में रहा था बीते दिनों, अवाक्स का जिक्र किया गया। एक ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी देश पर या फिर किसी जगह कोई भी मिसाइल लॉन्च किया है, कोई हमला किया जाए, तो ये पहले से ही आपको बता देता है। भारत के लिए कितना बड़ा भारतीय सेना के लिए एक एसेट साबित हो सकता है और ये डील में इसका आना क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक अंश देखा गया? देखिए, भारत जो है अभी अवाक्स के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है चीन, उसके पास बहुत बड़े पैमाने पे अवाक्स विमान हैं और वो अपने पूरे एयर स्पेस का, इवन नेवल जो उसके एरिया है वहां पे भी जो है अच्छे से निगरानी कर पाता है। पाकिस्तान भी चीन से जो है वो अवाक्स प्लेन खरीद रहा है। अब भारत की कोशिश ये है कि हम भी जल्दी से जल्दी अवाक्स प्लेन को हासिल करें। नए जो है भारत के पास कुछ अवाक्स हैं जिनको उसने इजराइल से खरीदा है और कुछ को उसने खुद से बनाया हुआ है। तो अब भारत चाह रहा है कि नई जो अवाक्स प्लेन है उनको लिया जाए। इसी कड़ी में सी गार्जियन ड्रोन की बात की जाती है। जी, ये जो ड्रोन है वो हमारे नौसेना के लिए आंख और कान है। भारत लगातार जो है अपनी समुद्री सीमा की निगरानी कर रहा है और उसके लिए जो सी गार्जियन ड्रोन है उसने अमेरिका से लीज पर लिए हैं। ये सी गार्जियन ड्रोन समुद्र में करीब 24 घंटे से भी ज्यादा या 30 घंटे तक जो है वो उड़ान भर सकते हैं और एक बहुत बड़े इलाके की निगरानी कर सकते हैं। अभी चीन की नौसेना लगातार हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। चीन के युद्धपोत पहुंच रहे हैं, चीन के जो जासूसी जहाज हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो भारत का ये जो सी गार्डियन ड्रोन है उन पे नजर रख सकता है। साथ ही चीन की कोशिश है कि वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान में अपनी पहुंच को बढ़ाए। उसके वॉरशिप पहुंच रहे हैं, उसकी सबमरीन पहुंच रही हैं। तो इन सब पे नजर रखने के लिए भारत को इस तीसरी आंख की जरूरत है और इसीलिए इस डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत इसी से जुड़ी हुई करीब 30 ड्रोन की डील को पहले ही साइन कर चुका है। वो जो ड्रोन भी भारत को मिलने वाले हैं। इन रक्षा सौदों से क्या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियां जो ऐसे हथियार बनाती है, क्या उनके लिए भी एक ये बढ़िया मौका है ये डील जो भारत की तरफ से की? भारत चाहता है कि आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया जाए और भारत की इसी सोच पे अब दुनिया भी चल रही है। इससे अमेरिका चाहता है कि जो उसके वॉरशिप हैं वो खुद बनाए। इसी तरीके से चाह रहा है कि बॉम्ब से लेकर मिसाइलें तक खुद बनाए। इसी वजह से ट्रंप जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा भी दे रहे हैं
और आज सिर्फ भारत, अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो रक्षा उद्योग को बढ़ाया जा रहा है। ताकि, और ये इसकी वजह ये है कि अभी रूस यूक्रेन युद्ध में और इजराइल के ईरान की लड़ाई में ये साबित हो गया कि अगर आपके पास हथियार नहीं है, आप खुद हथियार नहीं बना सकते हैं, तो आप जंग नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए भारत लगातार अपनी जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको मौका दे रहा है, और साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ 50-50 पार्टनरशिप की या उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करते हुए नए जो हथियार हैं उनको बनाया जा रहा है। भारत ने हाल ही में AK-201 जो राइफल है वो रूस की तकनीक से मदद से बनाया है। इसी तरीके से इजराइल के ड्रोन जो है वो अडानी के यहाँ कानपुर फैक्ट्री में बन रहे हैं, दृष्टि इनका नाम है। इसी तरीके से इजराइल से मदद से जो है वो नई राइफल्स बन रही हैं। तो भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो ड्रोन्स बना रही हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि भारत चाहता है कि जो भविष्य के जंग की तैयारी है वो स्वदेशी कंपनियों के कंधे पर जो है वो अपना हाथ रखते हुए आगे बढ़ा जाए। चीन की जो तैयारी है उससे निपटने के लिए ये कदम बहुत ही जरूरी है। यानी दुनिया में लगातार बाकी देशों की बराबरी करने के लिए या फिर उनसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो पड़ोसी देश पाकिस्तान हो या फिर चीन या फिर अमेरिका या फिर जापान, भारत लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है। और इस डील के जरिए भी भारत ने तमाम मुल्कों को ये संदेश दिया है कि हम भी उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी बराबरी करने वाले हैं। और शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तमाम ऐसी अपडेट, चाहे वो हथियारों से जुड़ी खरीद पर हो या फिर विदेश में जो भी हलचल रहती है, अगर कोई होती तो एक बार फिर हम और शैलेश जी हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्ते।